हेलो एवरीवन। आज मेरा टॉपिक है जेनेटिक्स और मेंडल लॉज। उसके बारे में आपको मैं समझाऊंगा। मेरा टारगेट ऑडियंस एक्चुअली 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया है। सो नेक्स्ट स्लाइड ऐसा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को डिस्कशंस, आपको डेफिनेशंस समझाना चाहता हूँ जो कि बेसिक्स हैं इस टॉपिक के लिए, जो कि है फॉर एग्जांपल जेनेटिक्स है, जीन्स है, हेरिडिटी है, ट्रेट है, एलील है, क्रोमोसोम है। ये सब चीज़ें आपको इस टॉपिक में आमतौर पे मिलेंगी ही मिलेंगी। सो यू हैव टू जस्ट mug around this thing, mug or just understand those things. And for those people मतलब कि जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, बट जिन लोगों ने बुक्स पढ़ी होंगी उनके लिए तो इट विल बी लाइक a revision video for them, okay, and it will be great beneficial for them. So genetics is a study of genes, genetic variation and heredity in the living organisms. मतलब कि जेनेटिक्स क्या है? ये बस एक जीन्स की स्टडी है और जेनेटिक किस तरह से वेरिएशन होता है। जैसे कि हर टाइम पे जो एवोल्यूशन होता रहता है उसमें जो चेंजेस आती है नेक्स्ट जनरेशन में, वो वेरिएशन पता करता है जेनेटिक्स एक्चुअली। और क्या क्या हेरिडिटी होती है नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म नेक्स्ट जनरेशन में उस सेम स्पीशीज में। समझे? मतलब कि जैसे ह्यूमन बींग्स को आप अगर आप ले सकते हैं तो ह्यूमन बींग्स में जैसे कि ईयर उसका होता है, किसी किसी के लंबे कान होते हैं, किसी के छोटे कान होते हैं। सो दैट इज द जेनेटिक वेरिएशन। उसमें जो नेक्स्ट जनरेशन में जो जेनेटिक्स वेरी हुआ है, दैट इज द पॉइंट एक्चुअली। those things we have to study in this topic, okay? So next I will tell you the gene. It is a small section of DNA that will provide the information for one protein of that thing, okay? मतलब कि एक छोटा सा एक सेक्शन होगा डीएनए का जिसको कि हम जीन कहेंगे। जीन एक्चुअली एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल होता है। सो इट्स just a thing that is passing to the next generation, the gene, okay? Just have to remember that thing. Heredity क्या है? It is the passing of information of genetic material to their offspring. मतलब कि मेरे आगे जो बच्चे होंगे उनके पास जो इन्फॉर्मेशन जाएगी मेरे थ्रू, दैट इज अ टाइप ऑफ हेरिडिटी। मैं पास करूंगा उनको कुछ चीज़। सो वो चीज़ हेरिडिटी वाली चीज़ जो है वो जेनेटिक मटेरियल के थ्रू जाती है। ट्रेट एक्चुअली एक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है एक ऑर्गेनिज्म का। जैसे कि एक इंसान लंबा है, एक छोटा है, किसी के काली आंख है, किसी की थोड़ी सी ब्राउनिश आंख है, या किसी के ब्लूइश आंखें हैं। दैट इज द टाइप ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ओके? जो दिखता है सामने से, दैट इज अ ट्रेट एक्चुअली, इन शॉर्ट। एलील मैं आपको बताना चाहता हूँ, एलील बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है आपको जानने के लिए। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली इट इज जस्ट अ सिंगल पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मतलब कि जैसे ये आप देख रहे हैं क्या, छोटा सा कितना सेक्शन लिया हुआ है मैंने यहाँ पे। तो दिस पार्ट इज एन एलील इन ए सेट ऑफ क्रोमोसोम। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक सेट में दो क्रोमोसोम मिलते हैं तो उसका जो एक पार्ट है दैट इज एन एलील। एक पार्ट में भी छोटा सा पार्ट जो कि उस ट्रेट या उस चीज को रिप्रेजेंट करेगा नेक्स्ट जनरेशन में, दैट इज अ पार्ट, दैट इज एन एलील एक्चुअली, ओके? क्रोमोसोम तो आप समझ ही गए होंगे। क्रोमोसोम इज सेट ऑफ, ओके, पैकेज फॉर्म ऑफ डीएनए इज कॉल्ड क्रोमोसोम। इसके अंदर बहुत डीएनए मॉलिक्यूल्स होंगे प्रेजेंट, इसके अंदर कॉइल्ड होंगे। दैट इज इनसाइड इट। इफ यू विल गो थ्रू एन इमेज, इंटरनेट पे बहुत सारी इमेजेस मिलेंगी आपको जो कि आपको आराम से समझा सकती है व्हाट इज अ क्रोमोसोम एंड व्हाट इज अ डीएनए। मॉलिक्यूल के अंदर मिलेगी, ठीक है, इसके अंदर डीप। वो 3D में आपको दिखेगा अच्छे से। तो मैं एक्चुअली आपको क्यूरियस करना चाहता हूँ एक क्वेश्चन के लिए कि हाउ ट्रेड्स पास फ्रॉम वन लिविंग बीइंग टू अनदर लिविंग बीइंग। इस चीज के लिए अगर आप क्यूरियोसिटी इंक्रीज कर गए तो लाइक दिस टॉपिक विल बी फॉर एवर विद यू। यू विल नेवर बी getting bored, okay? So I will tell you about one person, that is Gregor Johann Mendel.
वो एक्चुअली एक मॉन्क और बायोलॉजिस्ट था। मॉन्क मतलब कि वो एक बुद्धिस्ट प्लेस पे था जहाँ की वो आराम से अपनी ज़िंदगी बिता रहा था। सो वहाँ पे उसके पास बहुत सारे पी प्लांट्स हुआ करते थे और वो काफ़ी टाइम से ही पी प्लांट्स के साथ रहता था। इट्स अ ग्रेट पर्सन एक्चुअली। मैं बट मिला नहीं हूँ, बट अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया एंड ऑल आई फाउंड आउट दैट ही वॉज अ ग्रेट पर्सन। एक्चुअली पी प्लांट पे बहुत वर्क किया है इन्होंने। सो ही स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रॉम दैट पॉइंट। So, some basic concept that I wanted to tell you about this topic, Mendel laws, those are कि हम लोगों ने कुछ प्री डिटरमाइंड चीज़ें बना रखी हैं कि कैपिटल वाई विल बी फॉर डोमिनेंट एंड स्मॉल वाई विल बी फॉर रिसेसिव, येलो इज डोमिनेंट ट्रेट एंड ग्रीन इज रिसेसिव ट्रेट, क्योंकि येलो ज़्यादा बारी आता है और ग्रीन बहुत कम नज़र आता है नेक्स्ट जनरेशन में। सो वी फाउंड आउट दैट दिस इज अ रिसेसिव ट्रेट बिकॉज जो कम ट्रेड दिखे दैट इज रिसेसिव, मतलब कि उसको ख़त्म करना है, नेक्स्ट एवोल्यूशन में वो नहीं आना चाहिए। दैट इज़ द थ्योरी ऑफ नेचर ऑल्सो। जो चीज़ अच्छी है, मतलब कि जो चीज़ की जहाँ रिक्वायरमेंट है वो आनी चाहिए। जैसे कि लंबे लोगों की ज़रूरत थी कहीं अपर एरियाज नॉर्दर्न एरियाज ऑफ यूरोप में, तो लंबे ही वहाँ पे डोमिनेंट हैं, छोटे लोगों की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। सो दैट इज़ अ रिसेसिव ट्रेट ओवर देयर। सो समथिंग लाइक दैट। सो आई विल टेल यू अबाउट दिस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पी प्लांट की बात कर रहे हैं तो उसका एक सेट ऑफ क्रोमोसोम के अंदर एक छोटा सा जो अलील होगा वो होगा कुछ ग्रीन के लिए, और उसमें छोटा सा जो अलील होगा वो होगा येलो के लिए अलील। तो डिपेंडिंग ऑन द ब्रीडिंग प्रोसेस, तो हम लोग नेक्स्ट जनरेशन में हम पता कर सकते हैं कि वो येलो आएगा या ग्रीन आएगा। ओके, सो नेक्स्ट बेसिक्स आर जो मैं आपको बता रहा था कि अगर हम डोमिनेंट को अगर रिसेसिव के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, आई मीन ब्रीड करते हैं, तो कैपिटल वाई इज डोमिनेंट एंड स्मॉल वाई इज रिसेसिव, तो विल गेट डोमिनेंट थिंग। दिस इज द बेसिक्स ऑफ मेंडल लॉ। ओके, एंड अगर रिसेसिव को हम रिसेसिव के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल ऑलवेज एंड ऑलवेज कम रिसेसिव। ओके, एंड दिस इज अ homozygous condition and this is a heterozygous condition. Okay, let's talk about heterozygous and homozygous alleles. सो लुक एट दिस, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस, ऐसे मैंने अभी आपको बोला था ऊपर। होमोजाइगस विल बी ऑफ प्योर फॉर्म, लाइक प्योर मतलब एकदम प्योरिटी होगी उसमें। स्मॉल वाई जैसे है यहाँ पे, कैपिटल जेड है, जैसे ये प्योर फॉर्म है होमोजाइगस। यस, दिस इज अ हेट्रोजाइगस। स्मॉल वाई भी होगा इसमें, कैपिटल वाई भी होगा, मतलब ये मिक्सचर है ब्रीड का एक्चुअली, यू नो। इसमें दोनों एलील्स प्रेजेंट है, मतलब उल्टे सीधे टाइप के। तो जिस तरह से आप याद करना चाहो उस तरह से आप समझ सकते हैं इस बात को। नेक्स्ट पॉइंट इज द मेंडल लॉ। मेंडल लॉ क्या कहता है एक्चुअली? उसने दो जनरेशन्स देखी थी, अच्छे से स्टडी की थी, मतलब हमेशा। क्या किया उसने, एक होमोजाइगस येलो और एक होमोजाइगस ग्रीन पी प्लांट को उसने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। उसने ये पाया कि सारे के सारे येलो निकले, मतलब कि सब पी प्लांट्स येलो थे। बट उसको एक्चुअली पता नहीं थी उसके अंदर की कंडीशन क्या है, मतलब कि वो हेटेरोजाइगस है या फिर होमोजाइगस है। वो तो हम लोगों ने बाद में पता की थी, बट फिलहाल उसको जो सामने दिखा फिजिकली, सारे के सारे येलो थे फर्स्ट जनरेशन में। तो उसने सोचा क्यों ना इन दोनों किसी दो सीड्स को फिर से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखें कि क्या निकलता है रिजल्ट। तो ही वॉज एस्टोनिश्ड कि उसको तीन येलो मिले और एक ग्रीन पी प्लांट मिला। तो तब जाके वो फिर एकदम, मतलब सीरियसली वो काम पे लग गया अच्छे से पागलों की तरह। तो ही थॉट ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स कि ये क्यों हुआ, किस तरह हुआ। सो फिर वो आगे अपनी थ्योरी को लेके गया। सो वो फिर उसने पनेट स्क्वायर डायग्राम बनाने के बाद ये रियलाइज किया कि वो जो पहले वाली ये एग्जांपल थी वो कैसे आई। सो आई विल टेल यू अबाउट दिस, how alleles are distributed among descendants. We can use Punnett square diagram actually like this: कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, मतलब कि उसने हिट्रोजाइगस कंपाउंड्स को लिया, मतलब कि सेकेंड जनरेशन, मतलब कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये वाली जनरेशन
के दो मेल फीमेल को लिया, ठीक है, उसका उसने पनेट स्क्वायर डायग्राम बनाई, मतलब कि इसका और इसका। सो ही गॉट दिस। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, मतलब ब्रीड करते हैं कैपिटल वाई, तो ये कैपिटल वाई मिलता है। सिमिलरली if we cross multiply in this box, we'll get this, we'll get this, and we'll get this. Okay, and capital Y is for yellow, capital Y small y is for yellow, this is for green, and this is for yellow. As we discussed about the homozygous and heterozygous compounds, पता चल जाएगा आप लोगों को अगर आप फिर से इसको देखोगे। सो ये एक्सपेरिमेंट के बाद उसने और भी बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट्स किए, लाइक peas have a lot of different types actually, we can't discuss it, I heard. So this is actually capital R, small, capital Y, round and yellow. These are the dominant things. R, capital R is for round, round is dominant, मतलब कि एक अच्छा चीज, and yellow is also an अच्छा चीज, मतलब कि बहुत अच्छा लगता है. So that's why we thought that इनको dominant रख लेते हैं. ऐसा कुछ स्पेशल चीज नहीं है इन सब में. So this is also a round and this is yellow, round, yellow, round, green. Green is recessive over here. Round, yellow, wrinkled. Wrinkled is a recessive thing. Yellow, wrinkled, yellow, wrinkled, green, round, green. So actually we found out that why not to explore this thing in a Punnett square diagram. We found that if we'll put like this, capital R, capital Y, capital R, small r, capital Y, small r, small y. And similarly, if we'll align those things in this fashion also, we'll cross multiply, we'll get this result. Okay, check them out. This is the whole thing about the Mendel laws. सो आई विल मेक यू दैट, अगर आप कुछ अपने ब्रेन को और थोड़ा हद तक लेना चाहते हैं तो जीनोटाइप और फिनोटाइप के बारे में पढ़िए. यू विल गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स टू नो. ओके, दिस इज अ होमवर्क फॉर यू गाइज. थैंक यू सो मच. टेक केयर.